जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंडित मनमोहन झा गामा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं और छोटे से सिपाही होने के नाते जिस तरीके से दिल्ली के दोनों विधानसभाओं में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जनता के बीच लगातार संपर्क में रहे, जितनी मेहनत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन दो विधानसभा सीटों पे की, अब तक की मेरी राजनीतिक कैरियर में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैरियर में किसी भी विधानसभा में बैरिस्टर साहब ने इतना समय नहीं दिया। तो उनका समय देना और उनके प्रतिनिधि, उनके पीए मुश्ताक साहब का ओखला में खुद मॉनिटरिंग करना, मुश्ताक साहब के द्वारा बूथ मैनेजमेंट को देखना, यह तय करता है कि ओखला से सिफाउर रहमान चुनाव जीतने जा रहा है। ओखला से सिफाउर रहमान चुनाव जीतने जा रहा है और जितनी हो सकी हमने भी प्रयास किया और पार्टी के तमाम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब और पूरी टीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी सिफाउर रहमान साहब को जिताने का अपील जनता के बीच जाकर, घर घर जाकर करने का काम किया। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, हम प्रचार कर भी नहीं सकते आपके बीच आकर, तो अब एक ही माध्यम रह गया, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ओखला के मतदाताओं से, मां बहनों से मैं अपील करता हूं कि कल 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो आप ये जरूर सोचें कि सिफाउर रहमान वो बेटा है जिस बेटा ने जब एनआरसी और सीए को लेकर जब कोई नहीं बोल रहा था, तब वो आपका नेतृत्व करने का काम किया। अरे भूल गए आप जामिया में किस कदर दिल्ली की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए छात्रों पर लाठी चार्ज और आंखों गैस गोले दागे, उसे आप याद करना। ठीक है कि सरकार हम नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन इतना विश्वास आपको दिलाते हैं, आप विधायक तो बना के देखो। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार अपने बाप के घर से वो पैसा नहीं देता, सरकार आपके टैक्स के पैसे से देता है और वो सारे की सारी योजनाएं धरातल पर उतारने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा, चाहे सरकार किसी की भी बने। उन सारी योजनाओं का लाभ ओखला वालों आपको मिलेंगे। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और जब दिल में मैलापन आ जाए तो कहते हैं कि हार्ट अटैक हो जाता है, दिल में कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो हिंदुस्तान को अटैक से आप बचाएं। जिस तरीके से नफरत की राजनीति लोग करके बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बचाएं आप और सिफाउर रहमान को कल सुबह जलपान बाद में मतदान पहले पतंग चुनाव चिन्ह 11 नंबर बटन है सिफाउर रहमान साहब का, उस बटन को दबाकर पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दो कि हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू मुस्लिम एक होकर के रहना चाहते हैं, हम ओखला वाले भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हम अपना वोट सिफाउर रहमान को देंगे, इसलिए हम अपना वोट पतंग को देंगे और बैरिस्टर साहब की मेहनत को जायज करार देंगे, नहीं तो हमारा नेता भी टूट जाएगा। जिस उम्मीद के साथ हमारे नेता बैरिस्टर साहब ने डोर टू डोर कैंपेन, पैदल मार्च, विशाल जनसभाएं,
उन्होंने की है। और अतः अमानतुल्लाह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल हमारे नेता बैरिस्टर साहब के लिए किया, उसको भी जवाब देने का लोकतंत्र में एक ही तरीका है, वोट। हम उसकी भाषा में उसको जवाब नहीं देंगे। यह उनका संस्कार हो सकता है, यह हमारा संस्कार नहीं है कि हम अपने से बड़ों को गाली दें, हम अपने से बड़ों को छोटा कहने की साबित करने का हम प्रयास करें। वो बड़े हैं, वो विधायक रहे हैं, लेकिन विधायक के साथ साथ वो लोडर रहे, लोडर, लीडर नहीं बन पाए वो। तो लीडर आपको चाहिए, और लीडर है सिफाउर रहमान। पुनः एक बार अपील इस पंडित का स्वीकार करें ओखला वालों, और कल पतंग के बटन को दबाकर हमारे नेता बैरिस्टर साहब के हौसला को बुलंद करें, हम कार्यकर्ताओं के हौसला को बुलंद करें, सिफाउर रहमान के हौसला को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत, ओखला की मतदाता जिंदाबाद।